तो हमने समास और कारक का टॉपिक पढ़ लिया है और हिंदी का जो सुनामी बैच चल रहा है हमारा उसके अंतर्गत हमने दोनों टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज हम जो लेकर आए हैं वाक्य शुद्धि लेकर आए हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण। यहाँ पर 3 से 5 प्रश्न अधिकतम रहते हैं, चाहे वो आपकी कांस्टेबल की परीक्षा हो, वीडियो की परीक्षा हो, स्टेनो की परीक्षा हो, यूपी एसआई हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो, कहीं से भी हो। ये वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और ये व्यवहारिक जीवन के लिए भी अति महत्वपूर्ण। तो आज हम इन वाक्य शुद्धि को करते हैं। मैं अवनीश कुमार कैसे क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हृदय की असीम गहराइयों से स्वागत करता हूं। और आज हम जो वाक्य शुद्धि लेकर आए हैं, ये पहला ही सेंटेंस है और दिन भी आज मंगलवार का है कि आज मंगलवार ही है। और पहला सेंटेंस रखा हुआ है, हनुमान जी का है, दिन है अ, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। सेंटेंस है, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। अब इस सेंटेंस की शुद्धि हमें देखनी है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो हमारी वाक्य शुद्धि जो होगी हमारी, उसमें आपको दिमाग में बैठा लेना है कि वाक्य शुद्धि जो हम कर रहे हैं, जो वाक्य शुद्धि हम कर रहे हैं उसमें कभी भी पूरा सेंटेंस कभी गलत नहीं होता है। पूरा सेंटेंस कभी गलत नहीं होता। उसमें संज्ञा पद हो सकते हैं या कारक संबंधी अशुद्धि हो सकती है या निरर्थक शब्द रख सकते हैं या अधिक पदत्व दोष हो सकता है। तो कई इस टाइप के दोष होते हैं। पूरा सेंटेंस कभी गलत नहीं होता। कभी परीक्षार्थी उसको पूरे कोई विकल्प में से पूरे को चेंज कर दे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जैसे ये सेंटेंस है, मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ, तो यहाँ पर संज्ञा पद संबंधी अशुद्धि है। संज्ञा पद से संबंधित सेंटेंस दे रखा है कि मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ मैं मंगलवार के दिन व्रत रखता हूँ। अब इस सेंटेंस को शुद्ध करवाया है। अब देखो, मंगलवार तो खुद एक दिन है, मंगलवार तो खुद एक दिन है। और फिर दिन शब्द का यहाँ पे क्या औचित्य है? तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस बनेगा हमारा, जो उसका सही सेंटेंस बनेगा वो क्या बनेगा? मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ, मैं मंगलवार को व्रत रखता हूँ। तो ये सेंटेंस यहाँ पर आपका ये शुद्ध हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर बेटा? शुद्ध आपका हो जाएगा। अगला हम अगर हम बात करें, अगर हम अगले की बात करें, अगले सेंटेंस की अगर हम बात करें, तो अगला सेंटेंस हम देखते हैं। अगला सेंटेंस हम देखते हैं कि प्रातः काल के समय अगला सेंटेंस है, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए, प्रातः काल के समय घूमना चाहिए। सेंटेंस ये दे रखा है। इसका शुद्ध क्या होगा? तो देखो, यहाँ पर भी संज्ञा संबंधी अशुद्धि है। तो समय शब्द खुद एक बता रहा है और प्रातः काल खुद एक समय को बता रहा है। तो यहाँ पर जो सही सेंटेंस हो जाएगा हमारा, जो सही सेंटेंस हो जाएगा, प्रातः काल घूमना चाहिए, यानी कि प्रातः काल हमें भ्रमण करना चाहिए या घूमना चाहिए। ये वाक्य हमारा शुद्ध हो जाएगा। अगला फिर सेंटेंस दे रखा है। अगला फिर सेंटेंस देख रखा है, वह शुक्रवार के दिन लौटेगा, वह शुक्रवार के दिन लौटेगा। ये सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है। तो फिर दिन शब्द दे दिया है यहाँ पर। ये जो सेंटेंस है यहाँ पर, जो इसमें अशुद्धि है, जो निरर्थक रखा हुआ है, दिन शब्द यहाँ से हट जाएगा और सेंटेंस बन जाएगा, वह शुक्रवार को लौटेगा, वह शुक्रवार को लौटेगा। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं, अगले वाक्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है कि रेडियो की उत्पत्ति किसने की? रेडियो की उत्पत्ति किसने की? तो यहाँ पर आपको बता दूं कि जो जितने भी इन्वेंशन, जो खोज वाली चीज होती हैं, उनका आविष्कार होता है, उत्पत्ति होता है, जन्म पैदा करने से मतलब होता है। तो यहाँ पे जनन से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस होगा वो अनुस्वार का प्रयोग होगा। रेडियो का आविष्कार किसने किया? उत्पत्ति शब्द की जगह, ये उत्पत्ति शब्द यहाँ पर निरर्थक है, इसकी जगह पे क्या आएगा? आविष्कार शब्द आ जाएगा और ये सेंटेंस हमारा ठीक हो जाएगा। अगला सेंटेंस है फिर हमारा, उन्नति के मार्ग में, उन्नति के मार्ग में संकट भी हैं, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं। अब ये जो सेंटेंस है हमारा, उन्नति के मार्ग में संकट भी आते हैं। संकट जो है वैसे व्यक्तिगत रूप से विपत्तियों के भाव में होता है। तो यहाँ पर जो आएगा आपके, जब आप मार्ग में चलेंगे तो वहां पर बाधाएं आएंगी। आपने एक देखा होगा कि जब सड़क कहीं पे खुदाई का काम हो या पुल का बन रहा होता है और उसके बाद में जो दूसरा क्या है हमारा, तो लिखा होता है रुकावट के लिए खेद है, रुकावट के लिए खेद है।
तो हमारी वो बाधा है, एक तरह से परेशानी है हमारी। और दूसरा भी क्या है कि जब कोई सड़क होती है तो वहां पर उसको स्पीड को कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर बने हुए होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं बेटा गति अवरोधक, गति को नियंत्रण करने वाले, अवरोध कर रुकावट देने वाले। तो ये जो यहाँ पर जो सेंटेंस होगा कि उन्नति के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, यहाँ पर संकट नहीं होगा, यहाँ पर जो शब्द आएगा क्या आएगा बेटा, बाधाएं शब्द आएगा। ठीक है, अगला हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दंगों में दंगों या दंगे में पोलियो की बाढ़ आ गई, दंगे में पोलियो की बाढ़ आ गई। तो बेटा बाढ़ जो है जल प्रलय के भाव में होता है, तो यहाँ पर जल तो है नहीं, गोलियां हैं, तो गोलियों के लिए यहाँ पर आएगा सेंटेंस शुद्ध क्या होगा, दंगों में दंगे में गोलियों की बौछार हो गई, गोलियों की बौछार होती है। जैसे शत्रु लोग होते हैं वो गोलियों को बार बार खींचते हैं, वह तो वहां पर बौछार, जैसे बरसात की बौछार होती है, तो वहां पर क्या है उसकी बौछार शब्द का प्रयोग करेंगे। ये व्याकरणिक नियम कहता है हमारा। ठीक है, अगले हम सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है, प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। तो इस सेंटेंस को शुद्ध करना है। देखो प्रेम जो है ईश्वर की सबसे अद्भुत कृति है, और प्रेम के लिए यहाँ पर सेंटेंस दिया है कि प्रेम करना तलवार की नोक पर चलना है। इसे हमें शुद्ध करना है, तो शुद्ध क्या हो सकता है कि प्रेम करना तलवार की धार पर चलना है, नोक पर नहीं चला जाएगा। अगर नोक पर चलोगे पैर में चुभ जाएगी वो, ठीक है, पैर में आर पार हो जाएगी। तलवार की धार होती है, धार पर चला जाता है, नोक पर नहीं चला जाता है। और प्रेम जो है अद्भुत ही है। ठीक है, और आ, एक दोहा भी आपने पढ़ा होगा कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, टूटे से फिर जुड़े ना, जुड़े तो फिर गांठ पड़ जाए। ठीक है, खुसरो का एक है खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो जो प्रेम का जो दरिया होता है वो अलग ही होता है। ठीक है, जो उतर जाता है उससे पहले ही किनारा कर लेता है वो तो क्या हो जाता है, डूब जाता है। और जो डूबा सो पार, जो उसमें लीन हो जाता है, खो जाता है, वो बिल्कुल अलग हो जाता है, विरले होता है वो व्यक्ति, वो पार हो जाता है। ठीक है, अगला है हमारा नेक्स्ट। चाय में चाय में कौन गिर गया, चाय में कौन गिर गया। अब ये देखो यहाँ पे जब प्रश्नवाचक वर्ड्स आता है तो ध्यान रखना कि वहां पर विराम नहीं आएगा, वहां पे क्या आएगा बेटा, क्वेश्चन मार्क ही आएगा। तो ये ध्यान रखना होता है हमें। ये भी एक हमारी अशुद्धि होती है, व्याकरणिक अशुद्धि कही जाती है। इसका जो सही आंसर होगा, चाय में क्या गिर गया, चाय में कौन नहीं, कौन शब्द तो हमारा प्राणी सूचक होगा, इसमें क्या गिरने की बात हो रही है, क्या गिर गया। ठीक है, क्या है, जो सोता है, जो सोता है, देख लेते हैं, जो सोता है वह खोता है, जो सोता है वह खोता है। इसका सब सही आंसर हो जाएगा, जो सोता है तो खोता है। यहाँ पर जो है बेटा सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आई है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि आई है। और ये अशुद्धि क्या कहती है हमारी, ये प्रश्न जो है विगत परीक्षाओं के लिए में भी पूछा गया है, ये यूपीएसआई में पूछा गया था। ठीक है, और ये राजस्थान रीट की परीक्षा में, बिहार परीक्षा में पूछा गया। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सोता है वह खोता है। तो इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। सर्वनाम जो होते हैं बेटा हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस प्रकार से सर्वनाम बनते हैं हमारे। तो एक हमारा संबंधवाचक सर्वनाम जो होता है, तो जो सर्वनाम संबंध को सूचित करता है अन्य सर्वनाम के साथ में, उसे संबंध सूचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पर क्या आता है, जो सो, जो सो, जैसा वैसा, जितना उतना, ठीक है, जिसकी उसकी, ऐसे वर्ड साथ में आएंगे। तो अगर जब सेंटेंस था कि जो सोता है, जो शब्द दे रखा है, तो वह वह शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर वह शब्द नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या है, जो सोता है सो खोता है, तो के साथ में क्या आएगा, सो आएगा, तभी ये वाक्य शुद्ध होगा। तो ये यहाँ पे सर्वनाम संबंधी अशुद्धि यहाँ पे देखने को हमें मिल रही है। अगला है
वह लोग जा रहे हैं, वह लोग जा रहे हैं, सेंटेंस है कि वह लोग जा रहे हैं। तो वह शब्द एक को इंगित करेगा, लोग बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम समझे, वे लोग जा रहे हैं, ये सेंटेंस बन जाएगा। अगला है, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है, यह सबसे, अगला सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस है, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है, यह सबसे सुंदरतम साड़ी है। तो देखो यहाँ पर आप समझो इसको, सेंटेंस को, कि यह सबसे, सबसे शब्द तो खुद ही श्रेष्ठता को बता रहा है, मतलब और उसमें ज़्यादा हम उसको सुपरलेटिव डिग्री में नहीं बनाएंगे, यानी कि जैसे जो विशेषण की अवस्था होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तम अवस्था, उत्तम अवस्था लास्ट होती है, तो सबसे शब्द पहले लगा हुआ है और सुंदरतम भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो सबसे लगा दें, सबसे अच्छी साड़ी है ऐसे भी कर सकते हैं हम यहाँ पे, या फिर सुंदरतम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये सेंटेंस बन जाएगा, यह सुंदरतम साड़ी है, यह सुंदरतम साड़ी है। और नेक्स्ट प्रश्न को अगर हम देखें, नेक्स्ट प्रश्न को हम देखें, पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है, पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है, इसका सही आंसर हो जाएगा, पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है। तो बहुत शब्द नहीं आएगा, क्योंकि श्रेष्ठ शब्द खुद ही श्रेष्ठता को बता रहा है, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है यानी कि अच्छी है, बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं हम। देखो कितने इजी वे में हम इसको पढ़ रहे हैं, एक एक सेंटेंस ये बेटा विगत परीक्षाओं में भी संभावित हैं, पूछे गए हैं, और यहाँ पर भी वर्तमान में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। एक एक प्रश्न को आप अच्छे से आपको देखना है, इत्मीनान के साथ में देखना है। इन क्वेश्चन को चाहे तो आप यहाँ पर भी अपनी कॉपी में आप देखेंगे तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। ये प्रश्न अति संभावित हैं, हर परीक्षा के लिए है, ये प्रश्न आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे कि हमारी कथनी और करनी में जरा सा भी अंतर नहीं होता है। हिंदी का जो सुनामी बैच चल रहा है, तो आपको जो है ज़्यादातर लोगों को देखना है, उसके लिए लोगों से आपको कहना है, आप सब्सक्राइब करना है चैनल को। नए आप जुड़े हैं तब भी आप इसको सब्सक्राइब कर लें, कि यहाँ पर जो आपको कंटेंट मिलेगा वो उच्च कोटि का मिलेगा, और जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। अगला है सेंटेंस है हमारा, अगला सेंटेंस है हमारा, रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, ये सेंटेंस है। अब इसका ये अशुद्ध सेंटेंस का शुद्ध क्या होगा, कि कढ़ाई के, रेशमी कढ़ाई नहीं, कढ़ाई के रेशमी धागे, कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं, कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं, कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं। ये यहाँ पर जो है विशेषण संबंधी अशुद्धि है बेटा, यहाँ पर ये विशेषण संबंधी अशुद्धि है, किसकी संबंधी है बेटा, विशेषण की अशुद्धि है। तो यहाँ पर जो है विशेषण संबंधी अशुद्धि है कि कढ़ाई के रेशमी धागे उत्तम होते हैं, उनका व्यवस्थित क्रम नहीं है। दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, आज, आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला, गुप्त रहस्य का राज खुला, इसका जो शुद्ध होगा वो क्या है, आज उसके रहस्य का राज खुला। जब रहस्य है तो वो तो खुद ही गुप्त है, तो गुप्त शब्द यहाँ पर निरर्थक रखा हुआ है, तो यहाँ रहस्य शब्द खुद इसको स्पष्ट कर रहा है, तो गुप्त शब्द यहाँ पर निरर्थक रखा हुआ था, इससे हम ऐसे कहते हैं आज उसके रहस्य का राज खुला, आज के रहस्य का राज खुला, तब ये सेंटेंस शुद्ध हो जाए। गुप्त शब्द यहाँ पर, रहस्य तो खुद गुप्त होता है, ठीक है, जब रहस्य शब्द है तो वो खुद गुप्त है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, किसी और दूसरे डॉक्टर से मिलूंगा, किसी और दूसरे डॉक्टर से मिलूंगा, तो यहाँ पर किसी और या फिर किसी दूसरे, या तो किसी और को लगा सकते हैं या किसी दूसरे डॉक्टर से मिलूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर किसी और डॉक्टर से मिलूंगा यानी कि किसी अन्य डॉक्टर से मिलूंगा, मुझे दवाई में आराम नहीं मिल रहा है, मेरी जो चल रहा है उसमें आराम नहीं मिल रहा है मुझे, तो किसी दूसरे डॉक्टर से संपर्क करूंगा, परामर्श लूंगा। अगला सेंटेंस है, सारी दुनिया भर में ढिढोरा पीट दिया, ठीक है, सारी दुनिया भर में ढिढोरा पीट दिया, तो इसका जो शुद्ध सेंटेंस होगा, सारी दुनिया लिख लो या दुनिया भर कर लो, एक चीज कर लो, सारी दुनिया कर लो या दुनिया भर कर लो। तो दुनिया भर में ढिंढोरा पीट गया ऐसे भी कर सकते हैं, सारी शब्द वहां पर नहीं आएगा, या सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट गया, तो जो आपको अच्छा लग रहा है
वो आपको कर सकते हो। उसको दो तरह से सेंटेंस बन सकता है, दो प्रकार से यहाँ पर ये बन सकता है। ठीक है, ये भी देखो हम आपको बता रहे हैं, ये सेंटेंस आपका दो प्रकार से बन सकता है। या तो सारी दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया, या हम ये भी कह सकते हैं कि दुनिया भर में ढिंढोरा पिट गया, यानी कि संपूर्ण उसमें ढिंढोरा पिट गया। अगला सेंटेंस है हमारा, मौर्यकालीन मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे, तो देखो मौर्यकाल खुद एक पीरियड है, एक समय है हमारा। तो यहाँ पर मौर्यकालीन के मौर्य काल में लोग सुखी थे। मौर्यकाल खुद एक समय है, तो मौर्यकालीन नहीं, मौर्यकाल खुद बताएगा। ठीक है, मौर्य काल में लोग सुखी थे, तो यहाँ पर भी ये एरर था। अगला है, समस्त मानव मात्र का भला सोचिए। समस्त मानव मात्र का भला सोचिए, सेंटेंस ये है हमारा। इसका सेंटेंस देखते हैं हम, समस्त मानव मात्र का भला सोचिए। तो इसका सेंटेंस को दो तरह से बना सकते हैं हम, मानव मात्र का भला सोचिए, मानव मात्र का भला सोचिए, या समस्त मानवों का भला सोचिए। दो टाइप से हम सेंटेंस को बना सकते हैं, दो प्रकार से इसका निर्माण हो सकता है, दो प्रकार से निर्माण हो सकता है, दो प्रकार से निर्माण हो सकता है इसका। तो आप इस चीज सेंटेंस को देख लीजिए, दो प्रकार से बन सकता है, इसके अलावा तीसरा प्रकार यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अगले सेंटेंस को हम देखते हैं, अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, प्राय सभी लोग दुखी हैं। प्राय सभी लोग दुखी हैं, और वास्तविक बात है, कोरोना के बाद में बेटा तो गवर्नमेंट सेक्टर है वो तो ठीक ठाक है, बाकी जितने लोग प्राइवेट सेक्टर में थे सबके सामने परेशानी थी, और वास्तविकता इसमें परेशानी है। नोपार्जन की समस्या आ रही है, और सरकार की थोड़ी यहाँ पर समस्या आ रही है, हर किसी के सामने समस्या है, इतना पैसा नहीं है। पूंजीपति लोगों के पास में पैसा है, बाकी जो मिडिल लोगों के पास में इतना पैसा नहीं है, बहुत परेशानी आ रही है। अगला है, प्राय सभी लोग दुखी हैं। यहाँ पर या तो सभी लोग लगा लो या प्राय लगा लो, तो इसे हम ऐसे में प्राय लोग दुखी हैं। प्राय मतलब मोस्टली लोग दुखी हैं, और प्राय के हम कह रहे हैं सभी लोग दुखी हैं। तो इस सेंटेंस को हम दो टाइप से यहाँ पर बना सकते हैं, और ये आपका सेंटेंस शुद्ध हो जाएगा, ये वाक्य क्या हो जाएगा आपका, शुद्ध हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर क्या अशुद्ध है, ये क्या है यहाँ पर अशुद्ध है, और ये क्या है यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। दूसरा है, मुझे भारी दुख हुआ, मुझे भारी दुख हुआ, तो यहाँ पर इसमें अशुद्धि है। ठीक है, तो भारी नहीं, भारी वजन वाली चीजों के लिए प्रयोग होता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत दुख हुआ, ये सेंटेंस यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। और ये यहाँ पर क्या है बेटा, अशुद्ध सेंटेंस है, ये यहाँ पर अशुद्ध है, और ये क्या है यहाँ पर शुद्ध है। अगले सेंटेंस की तरफ देखते हैं हम, अगले सेंटेंस पे चर्चा करते हैं हम। देखो बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है, सेवानिवृत्ति के बाद भावी जीवन बिताने की समस्या है। सेवानिवृत्ति बेटा कब होती है, जब आप अपनी नौकरी को पूरा कर लेते हैं तो उसे सेवानिवृत्ति कहा जाता है, यानी कि अपनी सेवा से आप निवृत्त हो गए, अलग हो गए। सेवानिवृत्ति के बाद भावी जीवन बिताने की समस्या है, तो इसका जो सही होगा, ये अशुद्ध है यहाँ पर, इसको हमसे शुद्ध करवाएगा। तो शुद्ध करवाने में हम क्या लिख सकते हैं, शुद्ध इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, देखो सेवानिवृत्ति के बाद भावी, भावी मतलब होता है भविष्य का, तो भविष्य का नहीं, शेष जीवन, क्योंकि मोस्टली समय तो आपने व्यतीत कर लिया, और 60 साल और 62 साल का समय है तो बहुत हो गया। तो शेष जीवन आपको कैसे बिताना है, उसमें पेंशन की सुविधा होती है, कैसे जिएंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, अलग रहेंगे। आपने बागवान मूवी देखी होगी, जब अमिताभ बच्चन अपनी उससे बैंक वाले उससे सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो बेटे कैसे व्यवहार करते हैं उनके साथ में, तो आपने सब देख रखा होगा। तो आप वहां पर देख सकते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद शेष जीवन बिताने की समस्या है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, आपने बड़ी ऊंची कोटि की कहानी सुनाई। आपने बड़ी ऊंची कोटि की कहानी सुनाई, तो इसका जो शुद्ध होगा, ये अशुद्ध सेंटेंस है, क्या है बेटा यहाँ पर है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध क्या होगा, शुद्ध ये दे रखा है, और शुद्ध क्या दे रखा है यहाँ देखना है, आपने ऊंची कोटि, आपने ऊंची के लिए क्या, उच्च कोटि की कहानी सुनाई। ठीक है, ऊंची जो शब्द प्रयोग करते हैं बेटा, वो अट्टालिका या पर्वतमाला के लिए शब्द करते हैं, यहाँ पर उच्च शब्द की बात करेंगे, उच्च कोटि का मतलब यहाँ पर श्रेष्ठता की बात है, तो यहाँ पर हम उच्च शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है,
आप कोई अन्य कुत्ता क्यों नहीं पाल लेते। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखना कि एक शब्द यहाँ पे वर्तनी संबंधी बात कर लूँ, आपसे कुत्ता शब्द पूछा जा सकता है। क्या है बेटा, कुत्ता शब्द आपसे पूछा जा सकता है। तो कुत्ता शब्द अगर आप ऐसे लिखेंगे वर्तनी में तो ये अशुद्ध होगा। ये क्या है, द्वित वर्ण हमेशा अपने वर्ण के साथ में मिलकर लगता है, तो ये कुत्ता शब्द शुद्ध होगा। ये वर्तनी में ही पूछा आता है, ये वर्तनी में ही पूछा आता है। अन्यत्र बात है, ध्यान रखना, ये वर्तनी में ही पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, वर्तनी में ही पूछा जा सकता है। इस बात को यहाँ पर आप अंडरलाइन कर लेना, इसको रेखांकित कर लेना। ये यहाँ पर गलत है, ये यहाँ पर शुद्ध लिखा हुआ है, बिल्कुल शुद्ध सेंटेंस है। देखो, आप कोई दूसरा कुत्ता क्यों नहीं पाल लेते। आप कोई दूसरा कुत्ता क्यों नहीं पाल लेते। आप कोई अन्य की जगह क्या होगा, अन्य शब्द तो किसी प्राणी विशेष के लिए प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, दूसरा कुत्ता क्यों नहीं पाल लेते। ठीक है, अन्य की जगह क्या आ जाएगा बेटा, ये दूसरा शब्द यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अन्य शब्द यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। आप कोई दूसरा कुत्ता क्यों नहीं पाल लेते। ठीक है, प्रत्येक बच्ची को 4-4 केले दे दें। अगला सेंटेंस है, प्रत्येक बच्ची को 4-4 केले दे दें। प्रत्येक बच्ची को 4-4 केले देखें। अब देखो सेंटेंस का भाव देखो, प्रत्येक बच्ची को 4-4 केले दे दें। ठीक है, 4-4 केले दे दें। तो यहाँ पर क्या है, प्रत्येक बच्ची को 4-4, 4-4 की 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 केले हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध क्या होगा कि प्रत्येक बच्ची को 4 केले दे दें। ठीक है, क्या हम इसे सेंटेंस को, ये पहला प्रकार है फर्स्ट टाइप, ये सेकंड टाइप से हम कर सकते हैं इसे। ठीक है, ये शुद्ध सेंटेंस है यहाँ पर। ठीक है, आपने देखा होगा कि जैसे अभी चिल्ड्रन डे का प्रोग्राम हुआ है या और भी प्रोग्राम होते हैं, बच्चे होते हैं तो उन लोगों को मिठाई भी दान की जाती है, दान किए जाते हैं, चिप्स बिस्किट वगैरह भी दान कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक बच्ची को 4 केले दे दें, या फिर ऐसे कर सकते हैं कि सभी बच्चियों को 4-4 केले दे दें, तभी ये सेंटेंस भी शुद्ध हो जाएगा। ठीक है, सही बच्चे को 4 केले दे दें, फिर 4-4 नहीं आएगा, 4 केले दे दें। ठीक है, अगला नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यह अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। यह अशोभनीय वातावरण उपस्थित है, तो यह नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ होगा, यह नहीं होता। यह शब्द क्या हो सकता है, हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे मैं कहूँ यह मंदिर है, या कहूँ मेरी यह पुस्तक है, तो यह की जगह यहाँ होगा, स्थान को बताएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ अशोभनीय वातावरण है जो शोभा से रहित है। यह ग्रंथ यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण लिखा गया। विद्वता मतलब कि आपकी पारंगतता है, योग्यता है, विद्वता पूर्ण लिखा गया है। तो ये सेंटेंस को हम ये भी कह सकते हैं, यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण है। जब ग्रंथ होगा तो रचा ही जाएगा, लिखा ही जाएगा। तो यहाँ पर जो लिखा शब्द यहाँ पर निरर्थक रखा हुआ है, यह ग्रंथ विद्वता पूर्ण है, क्या ऐसे कहना है, यह ग्रंथ विद्वता लिखा गया है। फिर यहाँ पर पूर्ण शब्द हट जाएगा, विद्वता लिखा गया मतलब विद्वता के साथ में लिखा गया है। ठीक है, तो ये सेंटेंस दो प्रकार से होगा, फर्स्ट प्रकार और सेकंड प्रकार, दोनों तरह से यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो, वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है। तो ये सेंटेंस जो शुद्ध हो जाएगा, ये अशुद्ध सेंटेंस रखा हुआ है यहाँ पर, अशुद्ध रखा हुआ है। तो शुद्ध क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा कि वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, कैसे हो जाएगा, वह सिलाई और अंग्रेजी पढ़ती है, गलत, वह सिलाई सीखी जाती है और अंग्रेजी पढ़ी जाती है। तो वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। ठीक है, ये क्या है, वह सिलाई सीखती है और अंग्रेजी पढ़ती है। ठीक है, तभी सेंटेंस आपका ये शुद्ध होगा। दूसरा है, वह तो खाना और दूध पीकर सो गया। वह तो खाना और दूध पीकर सो गया। तो ये सेंटेंस जो शुद्ध होगा, वह तो खाना खाकर, खाना खाया जाएगा और दूध पिया जाएगा, दूध पीकर सो गया और दूध पीकर सो गया। यहाँ पर जो है पूरी तरीके से क्रिया का नहीं है, प्रेरणार्थक क्रिया की यहाँ पे कमी है, जिसके कारण ये वाक्य यहाँ पर था, अशुद्ध था। अगला सेंटेंस है हमारा, तूफान के बावजूद जहाज समुद्र तैर, तूफान के बावजूद जहाज
तूफान के बावजूद जहाज समुद्र तैर ही गया। तो देखो तूफान, जैसे तूफान आते हैं ना कि हमें तो अपने न लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। ऐसा एक फिल्म का वो है। तो यहाँ पर तूफान हो, जब तूफान आते हैं ना, तूफान के बावजूद जहाज समुद्र में तैर ही गया, मतलब जहाज जो है समुद्र तैर ही गया। तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तूफान के बावजूद, ठीक है, तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया। समुद्र ने, सॉरी, जहाज ने जो समुद्र पार कर लिया, यानी कि अपने किनारे पर वो लग गया। ठीक है, अगला सेंटेंस है, अगला सेंटेंस है, राजा के, राजा के दो पुत्र और दो पुत्रियां थे। राजा के दो पुत्र और दो पुत्रियां थे। तो इस सेंटेंस का शुद्ध होगा राजा के दो पुत्र और दो पुत्रियां, ठीक है, दो पुत्र और दो पुत्रियां थी। ठीक है, राजा के दो पुत्र और दो पुत्रियां थी। ऐसे में राजा के दो पुत्र और दो पुत्रियां थे। तो जो लास्ट वाला शब्द है उसके अनुसार क्रिया आती है। क्रिया यहाँ पर क्या है, थी शब्द जो प्रयोग किया, थे की जगह क्या आ जाएगा, थी आ जाएगा। ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा। लास्ट वाले के अकॉर्डिंग क्रिया डिपेंड करती है। अगला सेंटेंस देखते हैं, मैं मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए। बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। देखो, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रतीक्षा देखी नहीं जाती, प्रतीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, देखी नहीं जाती, प्रतीक्षा की जाती है, इंतजार किया जाता है। ठीक है, इंतजार किया जाता है। ठीक है, तो गाना भी सुना होगा आपने, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ठीक है, देर करना तेरी आदत, आदत ही सही, देर से ही मगर फिर तो आजा। ठीक है, अगला है, मैं मेरी प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा करी जाती है, ना कि देखी जाती है। ठीक है, देखी घड़ी जाती है। अगला है, इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। इस चिट्ठी में जो भी कहा है झूठ है। इस चिट्ठी में जो भी कहा है वो झूठ है। तो चिट्ठी में कहा नहीं जाता, चिट्ठी में लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इस चिट्ठी में जो लिखा है झूठ है। इस चिट्ठी में जो लिखा है वो क्या है, झूठ है। अगला है, कृपया गंदगी मत कीजिए। ये हमारी तो सरकार है उसका ही वो है। इस समय स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, सब लोगों को स्वच्छता पर विशेष ध्यान रखना है। और हम जो इधर उधर केले खाकर या मूंगफली खाकर, बसों में आपने देखा होगा या ट्रेन में देखा होगा, तो बाग जो है मूंगफली खाकर, छिलके खाकर इधर उधर फेंक देते हैं, तो उससे गंदगी होती है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस, कृपया गंदगी मत कीजिए, तो इसका सेंटेंस होगा कृपया गंदगी ना करें। ठीक है, कृपया गंदगी ना करें। इस टाइप से देखो हमने कितने सेंटेंस को बारीकियों से हमने समझा। क्रिया संबंधी अशुद्धि थी, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि थी, या अनुपयुक्त शब्द थे, तो इन सेंटेंस को हमने देखा। इसको ही हम अगली क्लास में भी आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इसको आगे पढ़ेंगे। वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।